कार्तिक मास महात्म्य, पंचम अध्याय, पौराणिक कथा। नारद जी महाराज राजा पृथु से कहते हैं कि हे राजन, आपने कार्तिक और माघ मास का जो फल पूछा वह मैंने विस्तार से बताया। अब आप इसके विधिवत स्नान की विधि, नियम और उद्यापन की विधि सुनिए। नारद जी बोले कि यद्यपि आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं और यह सब जानते हैं, फिर भी मैं उचित विधान आपसे कहता हूँ। आप एकाग्र मन से इसे सुनिए। कलयुग में भगवत गुणगान की महिमा। नारद जी ने कहा कि सत्ययुग आदि युगों में विष्णु भगवान को तपस्या, योग और दान से प्रसन्न किया जाता था, किंतु कलयुग में अनुराग सहित भगवत गुणगान ही श्रेष्ठ है। पूजन के नियम और क्षमा याचना। लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि वह तुलसी के पत्ते से गणेश जी की, दूर्वा दूब घास से दुर्गा जी की और अगस्त्य के फूल से सूर्य नारायण की पूजा न करे। जिन देवताओं के लिए पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। इस प्रकार पूजन की समाप्ति के पश्चात देवाधिदेव विष्णु भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। पूजन के बाद इस प्रकार क्षमा याचना करनी चाहिए। हे सुरेश्वर, हे देव, न मैं मंत्र जानता हूँ न क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है, कृपा करके उसे पूरा करें। आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति और कार्तिक स्नान का फल। एक अन्य प्रसंग में यह बताया गया है कि सनातन ब्रह्मा जी अविनाशी परब्रह्म का जप कर रहे थे। जप करते हुए उनके आगे श्वास निकला और भगवत दर्शन की इच्छा के कारण उनके नेत्रों से प्रेम के आंसुओं से भरा जल निकलने लगा। यह जल की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी और उन्हीं से आंवले के वृक्ष का जन्म हुआ, जिसमें बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं थी। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने कार्तिक मास की महिमा सुनाई तो उसी समय एक शापग्रस्त ब्राह्मण कुमार, जो मूषक चूहे का शरीर धारण किए था, उसने कार्तिक मास की महिमा सुनी। महिमा सुनते ही उसने तत्काल मूषक का शरीर त्याग कर दिव्य देह धारण कर ली और बाहर आ गया। उसने ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम किया, अपने पूर्व जीवन का वृत्तांत सुनाया और ऋषि से आज्ञा लेकर उसे लेने आए हुए स्वर्ग के विमान पर आरूढ़ हो गया। इस प्रकार कार्तिक मास में विधिवत स्नान, नियम और पूजन करने से मनुष्य को न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि वह दिव्य फल प्राप्त कर मोक्ष का अधिकारी बनता है। यह अध्याय कार्तिक मास में पूजन के विशिष्ट नियमों, कलयुग में भगवत गुणगान की महत्ता और कार्तिक मास की कथा सुनने मात्र से भी मिलने वाले पुण्य को बताता है। जब हरि ने तोड़ा अपने भक्त का अहंकार। प्राचीन काल की बात है, देवर्षि नारद त्रिलोक में विचरने वाले भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे सदैव अपनी वीणा पर नारायण नारायण का जाप करते हुए ब्रह्मांड के समाचारों का आदान प्रदान करते थे। उन्हें अपने ज्ञान, तपस्या और वैराग्य पर बहुत अभिमान हो गया था। एक बार नारद जी हिमालय की एक सुंदर और शांत गुफा में कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि कहीं नारद उनका सिंहासन न छीन ले। इंद्र ने नारद का तप भंग करने के लिए कामदेव को अप्सराओं के साथ भेजा। कामदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। वसंत ऋतु का आगमन हुआ, कोयले कूकने लगी, अप्सराओं ने नृत्य किया, किंतु नारद मुनि की तपस्या भंग नहीं हुई। अंततः कामदेव हार मानकर लज्जित हुए और नारद जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। नारद जी ने सहजता से उन्हें क्षमा कर दिया। इस विजय से नारद जी के मन में अहंकार का बीज पड़ गया। उन्होंने सोचा कि जो कामदेव बड़े बड़े तपस्वियों का तप भंग कर देता है, उसे भी मैंने जीत लिया। वे पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास गए और उन्हें बड़े विस्तार से अपनी विजय कथा सुनाई। शिव जी ज्ञानी थे, वे समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है। उन्होंने नारद को सचेत करते हुए कहा, नारद, तुमने काम को जीता, यह अच्छी बात है।
पर इस घटना का वर्णन भूलकर भी अपने प्रभु श्री हरि विष्णु के सामने मत करना। किंतु अहंकार से भरे नारद को शिव जी की बात अच्छी नहीं लगी। वे सीधे क्षीर सागर स्थित भगवान विष्णु के पास पहुँचे और शिव जी के मना करने के बावजूद उन्हें अपनी कामदेव पर विजय की कथा सुना दी। भगवान विष्णु ने मंद मंद मुस्कुराते हुए सारी बात सुनी और कहा, नारद, आप धन्य हैं। आपने काम को जीता, यह आपकी तपस्या का फल है। हालांकि मन ही मन उन्होंने अपने परम भक्त का अहंकार दूर करने का संकल्प लिया। जब नारद जी बैकुंठ से विदा होकर जा रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपनी माया का विस्तार किया। नारद जी के रास्ते में एक अत्यंत सुंदर और भव्य नगर प्रकट हो गया। उस नगर के राजा का नाम शीलनिधि था। राजा की एक विश्वमोहिनी नाम की रूपवती कन्या थी, जिसकी सुंदरता का वर्णन करना असंभव था। राजा ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें देश विदेश के राजा महाराजा सम्मिलित होने आए थे। विश्वमोहिनी को देखते ही नारद मुनि का वैराग्य और काम पर विजय का अहंकार चूर चूर हो गया। उनके मन में उस राजकुमारी से विवाह करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। वह भूल गए कि वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। वे तुरंत राजा के पास पहुँचे और शीलनिधि से बोले, राजन, अपनी कन्या का हाथ दिखाइए। हस्तरेखा देखकर नारद जी ने कहा, यह कन्या साक्षात लक्ष्मी का रूप है। जो भी इससे विवाह करेगा वह अजरअमर हो जाएगा और तीनों लोकों में पूजित होगा। राजा के वहां से जाने के बाद नारद जी चिंतित होकर बैकुंठ धाम लौट आए। नारद जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपकी माया से शीलनिधि राजा की कन्या विश्वमोहिनी पर मेरा चित्त आसक्त हो गया है। आप तो त्रिभुवन के स्वामी हैं, आप ही मेरी सहायता करें। नारद जी ने आगे कहा, प्रभु, आप अपना हरि रूप, विष्णु रूप मुझे प्रदान कर दें, ताकि स्वयंवर में राजकुमारी मुझे ही वरमाला पहनाए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, तुम्हारा हित जिसमें होगा हम वही करेंगे। यह कहकर उन्होंने तथास्तु कहा और नारद जी को विदा कर दिया। नारद जी खुशी खुशी स्वयंवर में पहुँचे। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे अब भगवान विष्णु के रूप में हैं और राजकुमारी उन्हें ही चुनेगी। लेकिन भगवान ने अपनी माया से नारद जी को हरि का रूप तो दिया, पर हरि का एक अर्थ वानर भी होता है। नारद जी का मुख वानर के समान हो गया था, जबकि उन्हें इसका बिल्कुल ज्ञान नहीं था। स्वयंवर सभा में नारद जी अत्यंत सुंदर रूप की आशा में एक ऊंचे स्थान पर बैठ गए। वहां बैठे शिव जी के दो गण, जो शिव जी के कहने पर ब्राह्मण रूप में वहां उपस्थित थे, नारद जी का वानर रूप देखकर हंस रहे थे, लेकिन मोह में डूबे नारद उसे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। जब विश्वमोहिनी वरमाला लेकर सभा में आई, तो उसने नारद जी को वानर रूप में देखा और घृणा से मुंह फेर लिया। वह नारद जी की पंक्ति को छोड़कर आगे बढ़ गई और जहां साक्षात भगवान विष्णु छिपे हुए रूप में उपस्थित थे, उनके गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर नारद जी अत्यंत क्रोधित और व्याकुल हो गए। शिव गणों ने उपहास करते हुए कहा, मुनिवर, जरा जल में अपना मुख तो देखिए। नारद जी ने जल में झांक कर देखा तो अपना वानर मुख देखकर क्रोध से आग बबूला हो गए। वे सीधे भगवान विष्णु के पास पहुँचे और क्रोध में आकर बोले, हे कपटी, तुमने मेरे साथ छल किया। तुमने मेरा रूप बिगाड़कर मेरा उपहास कराया और स्वयं विवाह कर लिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार मुझे स्त्री वियोग का दुख सहना पड़ा, उसी प्रकार आपको भी मनुष्य जन्म लेकर स्त्री पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। और तुम्हारी सहायता वही वानर करेंगे जिसका रूप तुमने मुझे दिया था। नारद मुनि के श्राप देते ही भगवान विष्णु ने अपनी माया का आवरण हटा लिया। माया हटते ही वहां न तो स्वयंवर रहा, न राजा शीलनिधि,
न विश्वमोहिनी और न ही नारद का वानर रूप। नारद जी चकित रह गए और उन्हें तत्काल अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भयभीत होकर भगवान विष्णु के चरणों को पकड़ लिया और क्षमा याचना करते हुए कहा, प्रभु, यह सब मेरी अहंकार और आपके आदेश का उल्लंघन करने का परिणाम है। मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। भगवान विष्णु ने स्नेह से नारद को उठाया और कहा, देवर्षि, यह सब तुम्हारे अभिमान को तोड़ने के लिए मेरी लीला थी। मेरा भक्त अहंकारी हो, यह मुझे स्वीकार नहीं। तुमने जो श्राप दिया है वह अवश्य फलित होगा, क्योंकि तुम्हारी वाणी कभी असत्य नहीं होती। कालांतर में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया और उन्हें नारद जी के श्राप के कारण ही अपनी प्रिय पत्नी सीता जी का वियोग सहना पड़ा तथा वानरों की सहायता से ही उन्हें सीता जी की प्राप्ति हुई। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने परम भक्त नारद जी का अहंकार भंग किया और उन्हें अपनी माया का वास्तविक ज्ञान कराया। नारायण नारायण।